देखिए, तकनीकी दृष्टि से 2/3 सांसद टूटे हैं और लिखित रूप में उन्होंने सभापति को दिया है, तो संवैधानिक दृष्टि से वह प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अब राजनीतिक दृष्टि से पूछें तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है आम आदमी पार्टी में। जब से इनकी स्थापना हुई है उस जमाने से आप देखिए तो किरण बेदी, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय, वहां से लेकर वो टूटते टूटते आज राघव चड्ढा, मित्तल साहब, पाठक जी, साहनी जी सब अलग होते चले जा रहे हैं। उसका मूल कारण आम आदमी पार्टी की आंतरिक समस्या है। और तो और उनके संस्थापक प्रेरणा पुरुष अन्ना हजारे भी उनके खिलाफ लिख के दे चुके हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने जनता को मूर्ख बनाने के लिए जिस रेत की नदी में नाव को खेने की कोशिश की थी, तो आज की आम आदमी पार्टी की स्थिति पर मुझे सिर्फ वह पंक्ति याद आती है जो पुराना गीत था, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। तो उसमें पंक्ति है कि नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। तो आज आम आदमी पार्टी अपने ही कर्मों के अनुसार अपने ही भार तले टूट रही है। राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम पे फॉलोवर भी लगातार गिर रहे हैं, लगभग 2-2.5 मिलियन उनके फॉलोवर डिक्रीज हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि बिट्रेयल वाली भावना सामने आ रही है। जहां तक अगर बिट्रेयल है तो सबसे बड़ा बिट्रेयल तो इन्होंने अपने विचार के साथ किया था। हम राजनीति में नहीं आएंगे, बिट्रेयल नंबर 1। सारी संसद चोर है, बिट्रेयल नंबर 2। बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि हम कांग्रेस से ज्वाइन नहीं करेंगे, बिट्रेयल नंबर 4। और उसके बाद मकान नहीं लूंगा 5, गाड़ी नहीं लूंगा 6, सिक्योरिटी नहीं लूंगा 7, वैगनार रखूंगा 8। अरे साहब, इतने ज्यादा हैं जो ये कहने का प्रयास करते हैं। तो समस्या और कुछ नहीं है, बल्कि इससे यह भी समझ में आता है कि बहुत सारे लोगों के फॉलोवर एक विशेष विचारधारा के प्रति आकर्षित होकर नहीं, शायद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति द्वेष और नफरत के कारण जुड़े रहते हैं। तो इसलिए भी ये बदलाव दिखाई पड़ता है। सर, अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करा है, सोनाकांत जस्टिस पे, वो कह रहे हैं कि जस्टिस वाली फीलिंग नहीं आ रही है, कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन लगा रहा है। सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह विचारधारा की वो बात कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने नई राजनीति का दावा किया था और भारत में ऐसी नई राजनीति की शुरुआत की कि जिस मर्यादा का पालन कम से कम लालू प्रसाद यादव जी ने भी किया था, उतना भी उन्होंने नहीं किया कि वो जेल से जाकर उन्होंने सरकार चलाई। और अब नई राजनीति का स्वरूप यह है कि नेताओं पे आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, तो वो सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड माफी मांगने वाले हैं, जिसमें कि वो नितिन गडकरी जी, अरुण जेटली जी, कपिल सिब्बल जी, मनीष तिवारी जी के खिलाफ माफी मांग चुके हैं। अब वो नई राजनीति ये दिखा रहे हैं कि वो कोर्ट के ऊपर आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये इंडी गठबंधन ने अब खिसियाहट और बौखलाहट में ही एक नया शगुफा शुरू किया है। ये सबसे पहले आपने देखा तमिलनाडु में डीएमके ने किया, एक निर्णय उनको प्रतिकूल लगा, फिर चुनाव आयोग पे आरोप लगाओ, और उसी नक्शे कदम पर केजरीवाल चलने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल है, वेस्ट बंगाल में ममता कह रही है कि पहले दिल्ली और पहलगाम को फिक्स करो फिर दिल्ली पर आओ। कितनी जीत आप लोग सोच रहे हैं, कितने नंबर आप लोग? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अंग और कलिंग के बाद अब बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठने से कोई रोक नहीं सकता है। और पश्चिम बंगाल की जनता निर्णायक, प्रभावी और ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान देने जा रही है।